चैप्टर नंबर 9 कैसे पढ़ना है, कैसे उसमें मार्क्स स्कोर करने हैं, ये बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और भी कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो ऑडिट में, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना प्लीज़। एक रिक्वेस्ट रहेगी यार, ये छोटी सी वीडियो है, इसको पूरा देख लेना। और आपको बहुत सारे रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करूंगा, इसमें बहुत सारे फ्लो चार्ट्स भी प्रोवाइड करूंगा, वो भी समझ लेना। राइट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 555 लाइक्स का, और शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। सुनिए मेरी बात को, चैप्टर नंबर 9 को ना सबसे पहले आप एक काम करें, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड कर दीजिए आप इसको 3 पार्ट में, गवर्नमेंट ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी और अदर्स। देखते जाइएगा, ये है आपका आईसीएआई का स्टडी मटेरियल, और यहां पे गवर्नमेंट ऑडिट और लोकल बॉडी एक बन गया आपका, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बन गया आपका, और फिर आ गए अदर्स। और अदर्स को भी मैंने कैसे जो है वो डिवाइड किया है, जरा ध्यान से सुनिएगा, और कैसे आप इन अदर्स को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं वो भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ गया, सोल ट्रेडर, टॉपिक के नाम पे कलंक, फर्म एलएलपी दैट इज पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी इंपॉर्टेंट है, एलएलपी सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के मत जाइएगा। राइट, एलएलपी, और उसके बाद एचपी एंड लीजिंग, ये सबसे आसान और सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। स्पेसिफिकली एलएलपी की बात करूं तो ओके, एक कैटेगरी हमारी ये हो गई। दूसरी कैटेगरी में हमारे पास क्या आ गया, दूसरी कैटेगरी में हमारे पास आ गया हॉस्पिटल, सिनेमा, आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और होटल। होटल में मैं आपको बता दूं, अगर आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से ये सुना है ना, 8 पॉइंट याद कर लो मार्क्स आ जाएंगे, लड्डू आएगा लड्डू। होटल में पूछ रहे भाई ये डिटेल में क्वेश्चन, इन्वेंट्री के ऊपर, इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, पिलफ्रेज के ऊपर, जो आपके मास्टर जी ने अगर आपको नहीं पढ़ाए तो आप दिक्कत में है। प्लीज उनको पढ़ लीजिएगा, फॉर गॉड सेक उनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि भाई इसमें से ही क्वेश्चन उठेगा होटल में। आईसीएआई ने ठान रखा है, तुम छोड़ के जाओ, मैं वहीं पे मारूंगा, यू मिस आई हिट एनीवेज। चलिए, तो आपका हॉस्पिटल, सिनेमा, होटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये एक पार्ट हो गया। एंड देन उसके बाद ट्रस्ट, एनजीओ, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और क्लब, ये मैंने एक पार्ट में बना दिया। पहली बात तो हमने चैप्टर को अच्छे से डिवाइड कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी और गवर्नमेंट ऑडिट में आपको बिल्कुल एज इट इज पढ़ना पड़ेगा जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। क्यों एज इट इज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेटा इसमें लॉ इन्वॉल्व है, इसमें एक्ट्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए इनको आप एज इट इज पढ़ के जाइएगा। और बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, आपने इतना लॉ पढ़ा हुआ है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो इनसे तो डरने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट ऑडिट में बहुत, देखो आपने प्रॉमिस किया पूरी वीडियो देखोगे, पहले मुझे बता दो यहाँ तक कौन कौन बना हुआ है। 2 मिनट 17 सेकंड हुए अभी तक, अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं वेरी गुड, बस 2-4 मिनट और लूंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। गवर्नमेंट ऑडिट की अगर बात करूं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ना उसको लॉ को याद करने की कोशिश ना करें। जैसे आप लोग लॉ पढ़ते हैं, टैक्स पढ़ते हैं, इवन टैक्स भी तो लॉ ही होता है, वैसे ही आप लोग जो है इसको समझ के जाएं। बेसिक हेडिंग्स आप लोग याद रखें और लिख के आ जाएं। एक्ट का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप लोगों को अब ड्यूटी ऑफ सीएजी आपको पता होनी चाहिए कि 4-5 ड्यूटीज हैं। थोड़े बहुत टेक्निकल वर्ड्स पता होने चाहिए, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये सारी वर्ड्स जो मैंने आपको पढ़ा भी रखे हैं। मैं आपको ये बताऊंगा आपने इन्हें कहां से पढ़ना है। अगर आप क्लासेस ले चुके हैं तो भी आप लोगों की मैं हेल्प करूंगा, क्लासेस नहीं लिए तो भी हेल्प करूंगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी ऐसे ही है, इन दोनों को पहले कवर करें इस चैप्टर में, सबसे पहले इन दोनों को कवर करें। होता क्या है, जनरली बच्चे इसको छोड़ जाते हैं। मैं आपको बता दूं, हमने पिछले अटेम्प्ट्स में ऐसा देखा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं, और इसके ऊपर हो सकता है कि आपको एक प्रॉपर केस स्टडी मिल जाए भाई इसी के ऊपर 10 नंबर की। तो ऐसी हरकत बिल्कुल भी मत कीजिएगा, किसी भी हाल में मत छोड़िएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को, और रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, रिक्वेस्ट। अच्छा जी, देन लेट्स टॉक अबाउट अदर्स। अब देखो, ये जो अदर्स में ये वाले टॉपिक है ना, ये तो बहुत ही आसान है, आप पढ़ोगे और आपको याद हो जाएंगे, पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं आप लोगों को। आप एक बार इसे खुले मन से, आप देखो स्ट्रेस लेके पढ़ोगे ना, कॉन्स्टिपेशन जैसा, तो भाई याद नहीं होंगे। लाइट मूड बनाओ, चिल मारो, और देखो एक बार इनको प्यार से रीड तो करके देखो, इनसे मजे तो लो थोड़े से, आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा आप कैसे याद करेंगे, पढ़ने का पूरा तरीका मैंने लिखा हुआ है। देन उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूं कि भाई ये जो हॉस्पिटल, सिनेमा और होटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इनके जेनरिक पॉइंट के लिए आपको एक कोड दे रहा हूं, एलिस इन वंडरलैंड। अभी एलिस इन वंडरलैंड क्या है, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एक्सपेंडिचर। आपने इन चारों के चारों टॉपिक्स में एलिस पे टिप्पणी करके आ जाना अगर कहीं भी अटक जाओ। हाँ, लेकिन याद रखें, होटल एक ऐसा टॉपिक है, बार बार बोल रहा हूं, जिसमें भाई साहब स्पेसिफिकली आपसे पिलफ्रेज पे, इंटरनल कंट्रोल पे, इन्वेंट्री पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ओके, अब मेरी बात को सुनिए, ये एलिस में क्या है, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर। जहां अटक जाओ आप इनका उपयोग करें, मैं आपको भी दिखाने भी वाला हूं कैसे। फिर एलिस ही नहीं, आप एलिस के साथ साथ डॉक और याद रख लें। एलिस किसके पास गई, डॉक के पास। डॉक मतलब डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको सिनेमा का ऑडिट यहीं पे याद करवा के दिखाऊंगा, वो 8 पॉइंट आपने कैसे याद करना है इसी वीडियो के अंदर, 1 मिनट 15 सेकंड के अंदर, शायद उससे भी कम में।
राइट अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए कि आपने हमेशा क्या करना है, एलिस के साथ डॉग को रिलेट कर देना है। फॉर एग्जांपल सिनेमा में जो है वो टिकट्स आती हैं, तो भाई टिकट्स की हम लोग जो है रिसीट्स चेक कर लेंगे, उसे हम लोग रिकनसाइल कर लेंगे। कोई ना कोई बुक, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, कोई ना कोई रजिस्टर, कोई ना कोई चीज़ आपको जो है वो इंक्लूड करनी पड़ेगी अपने एलिस के अंदर। राइट एसेट के लिए फिक्स एसेट रजिस्टर उठा लो जी, इनकम के लिए कोई रिसिप्ट बुक तो जरूर होगी ना, एक्सपेंडिचर के लिए वाउचिंग वर्ड यूज कर लो जी, प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है कि नहीं। राइट तो डॉक्यूमेंट आप लोग यूज कर सकते हो, और साथ साथ में इंटरनल कंट्रोल के भी 2-3 पॉइंट्स जो है लिख के आ सकते हैं कि भाई रिसिप्ट बुक जो है वो सेफ कस्टडी में है कि नहीं। सेफ कस्टडी मतलब इंटरनल कंट्रोल, है ना। आइए देन बात करते हैं इनकी ट्रस्ट, एनजीओ, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड क्लब। ये बच्चों नई नई चीज़ें ऐड हुई हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ट्रस्ट एंड सोसाइटी यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया है, एनजीओ ऐड कर दिया है, क्लब ऐड कर दिया है। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ आईसीआई को इसके ऊपर, लेकिन क्या ही फायदा है, इसलिए तुम्हें ही कह लेता हूं भाई, इनमें ना बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स मिल जाएंगे, इनमें भी एलिस वर्ड याद रखें और ओवरऑल एक फील लेकर रखें कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कैसे काम करता है। डोनेशंस आती हैं, मेंबरशिप होती हैं, आपने जो एनजीओ वाले अकाउंटिंग पढ़ी हुई है ना, वहां से आप लोग बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। सब्सक्रिप्शंस होती हैं, कम ऑन यस और नो, तो वो सारी बातें जो है आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। लाइट मूड में पढ़ें, पढ़ने को ऐसे ना लें कि भाई हाय ये क्या है, आप पढ़ने को ऐसे अच्छा ये है ठीक है, मैं 1-2 बार कैजुअल रीडिंग करो बेटा, कैजुअल रीडिंग। राइट कैजुअल सिचुएशनशिप, नए नए वर्ड आ रहे हैं, सिचुएशनशिप, तो इनके साथ आपने सिचुएशनशिप बनानी है। हाँ इनके साथ आपने रिलेशनशिप नहीं बनाना है, सिचुएशनशिप बनानी है। एनीवेज चलिए अब देखिए आपने पढ़ना कैसे, आप रिवीजन वीडियो के साथ रीड करें। रिवीजन वीडियो कहाँ है, रिवीजन वीडियो का लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब रिवीजन वीडियो से एक रीडिंग दे लो जल्दी से, मुझे पता है तुम 1 पे तो देखोगे नहीं इस वीडियो को, कौन सा तुम 1 पे देख रहे होंगे, लेस स्पीड में भगाने की कोशिश में रहते हो, कोई बात नहीं 1.25 1.5 पे भगा लो, मेरी वीडियो से ज़्यादा भगाओगे तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगी। राइट तो आप लोग उसे थोड़ा सा 1.25 पे देखें और उसके साथ साथ ना रीड करें। मैंने एक लाइन बोली है, आप उसको रीड कर लीजिए पॉज करके। राइट वो आपका पैटर्न है कि कैसे आप करते हैं, पूरा सुनने के बाद एक बार रीड करते हैं या लाइन बाय लाइन रीड करते हैं, लेकिन एक बार आप रिवीजन वीडियो के साथ जरूर से रीड कर लें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रिवीजन वीडियो में ना मैंने मेमोरी टेक्निक्स डिस्कस कर रखी हैं। रिवीजन वीडियो मैंने बता रखा है कि कैसे आप लोगों ने जो है इस टॉपिक को कवर करना है, क्या इसके अंदर की पॉइंट्स हैं। जब आप एक बार रीड कर लोगे आपके पास एक पैटर्न होगा, जो पैटर्न होगा ना फिर आप उस पैटर्न को रिपीट करोगे अपने आप से। रीड एंड एक्सप्लेन विदाउट रिवीजन वीडियो कैसे, जैसे आपके सामने वो बैठी हैं, अरे वो मतलब तुम्हारे सामने कोई बैठा है जो पढ़ना चाहता है, तुम उसको समझाने की कोशिश करो। ओके कीवर्ड्स के साथ, ओके कीवर्ड्स के साथ आप लोग को समझाने की कोशिश करें, उनके साथ फन करें। भाई फन कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे कि भाई अगर मैं बात करूं सिनेमा का ऑडिट करना है, कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखोगे, तो सिनेमा में जाओगे भैया टिकट लगेगी, टिकट के लिए आप लोग जो है वो कैश दोगे। कुछ तो होंगे गाजियाबाद वाले लोग जो फ्री पासेस के थ्रू आएंगे, गाजियाबाद वाले ऑफेंड ना हो, वो बेटा बस माहौल बना रहे। अब देखो गाजियाबाद मैंने इंक्लूड किया ना, आपको गाजियाबाद हमेशा फ्री पासेस जो है वो याद रहेगा। टिकट, कैश, पासेस, और याद रखिएगा इन सब टिकट्स पे क्या होगा, टैक्स भी तो होगा, तो टैक्स की भी रिकंसिलेशन करेंगे भैया, टैक्स के हिसाब से टिकट्स का अमाउंट जो मैच करता है कि नहीं करता है। अब उसके बाद और क्या क्या होगा, दीपू और एक्सपू। एक्सपू मतलब एक्सपेंडिचर को वाउच करेंगे, डेप्रिसिएशन देखेंगे भाई एप्रोप्रिएटली चार्ज है कि नहीं। सोचो कितने पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिए। अब इनकम कैसे कैसे हो सकती है सिनेमा हॉल की, मुकेश से इनकम होती थी। मुकेश मतलब भाई एडवर्टीजमेंट से इनकम होती है, वीक टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक। मैं आपको दिखा रहा हूँ फन कैसे करना है। तो भाई साहब आपकी एडवर्टीजमेंट की इनकम आ गई। और कैसे इनकम होती है भूल गए, उनको लेके गए थे मूवी दिखाने, उन्होंने पॉपकॉर्न मांग लिया और तुम लोग खिसक लिए भाई साहब जल्दी से, क्योंकि जेब में तो पैसे थे ही नहीं पॉपकॉर्न के लायक, तो इसलिए बच्चों एक रेस्टोरेंट की इनकम आ गई। अब और मेजर खर्चा क्या हो सकता है, आपने मूवी हायर करी होगी, फिल्म हायर एक्सपेंडिचर आपका हो सकता है। और साथ साथ में याद है शाहरुख खान को ट्वीट किया था, अब देखो ये सारी बातें मैंने क्लास में करी थी। शाहरुख खान को हमने ट्वीट किया था, डंकी के लिए एडवांस दिया था, मूवी चली नहीं, अब क्या करें उस अनएडजस्टेड एडवांस का। डंकी के लिए एडवांस दिया था, मूवी चली नहीं, अब क्या करें उस अनएडजस्टेड एडवांस का। ये हो गया आपका सिनेमा के सारे पॉइंट्स कंप्लीट। बेटा जिंदगी से मजे ले लो, नहीं तो जिंदगी तुम्हारे मजे ले लेगी। ठीक है, तो प्लीज मेरी बात मानो, और भाई साहब इस चैप्टर को छोड़ के मत जानो, इस चैप्टर को अच्छे से करानो, मार्क्स आ जानो, इंटरमीडिएट क्लियर हो जानो, फाइनल में मिल जानो। राइट, और अगर आप लोग 8091 के स्टूडेंट हैं तो सीए फाइनल में ऑडिट में आपके लिए 50% ऑफ रहेगा। ठीक है, और एएफएमयू रहेगा। चलो और बताओ तुम्हें क्या चाहिए जीवन में, तो प्लीज जल्दी से बच्चों इस चैप्टर को कवर करें, एक दिन लगा दें इस चैप्टर के ऊपर। और अगर आपको लगता नहीं एक दिन बहुत भारी है, तो मैं आपको सच बताऊं, आप 4 से 5 घंटे में चैप्टर कवर कर सकते हो, 2 दिन में डिवाइड कर दो। लेकिन राय तो मत फैलाना, मैं ना अब 45 मिनट्स के लिए पढ़ूंगा, 45 मिनट्स के लिए। बैठो जल्दी से और पढ़ाई करना शुरू करो। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो बच्चों, आप लोग कर जाओगे। सच बता रहा हूं, आप में मेहनती बच्चा है ना अगर, वो कहीं नहीं रुकेगा, वो कहीं भी नहीं रुकेगा। और अगर कोई आलसी पड्डू है ना, जो भाई बस ट्विटर पे बैठ रहा है, स्नैपचैट पे कुत्ता बन रहा है,
इंस्टाग्राम पे मैडमों की रील देखे जा रहा है, उससे कुछ नहीं होना जाना, वो कहीं चला जाए। ठीक है, मेहनती हो तुम पास हो रहे हो, मेहनती हो तुम आगे बढ़ रहे हो, मेहनती हो तुम हर चीज़ अचीव करोगे जो जो तुम डिजर्व करते हो, है ना। चलो, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।